शाबाश। आ जाओ भाई, आज का आपका टॉपिक रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको बोला जाता है अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले ध्यान दोगे, जो ह्यूमन बॉडी होती है, मनुष्य का जो शरीर होता है, उसके अंदर 3 टाइप ग्लैंड पाई जाती है। कितने प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है? 3 प्रकार की। 3 टाइप ग्लैंड मौजूद होती हैं, 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। 3 प्रकार की कौन सी होती है? सबसे पहली की अगर बात करता हूं, सबसे पहली होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोला जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको कहा जाता है। नंबर 2 पर कौन सी आती है? नंबर 2 पर आती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। नंबर 2 पर कौन सी आती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड आती है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। क्या कहा जाता है? बहिस्रावी ग्रंथि। और नंबर 3 पर क्या आती है आपकी? नंबर 3 पर आपकी आती है मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जिसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड जिसको बोला जाता है। इनके मनुष्य के शरीर के अंदर जो ग्रंथि होती है वो कितने प्रकार की होती है? ग्रंथि आपकी 3 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये आपका सिक्रेट करके देती है। किस चीज को सिक्रेट करती है? ये सिक्रेट करती है हार्मोन को। किसको रिलीज करने का काम करती है? हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। उसके बाद जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये या तो किसी जूस को सिक्रेट करती है, या किसी आपका बात करते हैं इंजाइम को रिलीज करने का काम करती है। और जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, वो या तो हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है, प्लस में या जूस होगा आपका, या इसके साथ क्या हो सकता है? इंजाइम हो सकता है। वो आपकी कौन सी होती है? वो आपकी होती है मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अब ध्यान दोगे यहां पर, जो आपके हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन जो होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन हमेशा किसके अंदर घुले हुए होते हैं? ये हार्मोन आपके हमेशा खून के अंदर घुले हुए होते हैं। किसके अंदर डिजोल्व होते हैं? ये आपके ब्लड के अंदर डिजोल्व होते हैं, खून के अंदर घुले हुए होते हैं। क्या? हार्मोन। हार्मोन हमेशा किसके अंदर पाए जाते हैं? हार्मोन हमेशा खून के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद अगर ये हार्मोन आपके खून के अंदर, ग्रंथि ने हार्मोन को बनाया और किसके अंदर छोड़ दिया? खून के अंदर छोड़ दिया। इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोला जाता है? डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डक्टलेस ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। नलिकावहीन ग्रंथि इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नलिकावहीन ग्रंथि इसको कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड इसको कहा जाता है। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, इसके अंदर बहिस्रावी यानी कि जूस और एंजाइम का जो स्त्रावण होता है ना, वो खून से बाहर होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डक्ट ग्लैंड कहा जाता है। डक्ट ग्लैंड, नलिका ग्रंथि इनको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नलिका ग्रंथि, डक्ट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बहिस्राव, किसी भी चीज का अगर बाहर स्त्राव करवाना है तो नलियों की जरूरत होगी। इसलिए क्या है? ट्यूब के जरिए जो जूस और एंजाइम होते हैं ना, वो बाहर सिक्रेट होते हैं खून से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डक्ट ग्लैंड। और इस चैप्टर के अंदर आपने क्या पढ़ना है? इस पूरे के पूरे चैप्टर के दौरान आपने क्या पढ़ना है? एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहली जो आपका लिख दो, अगला पॉइंट लिखोगे, किसको सिक्रेट करती है अंतःस्रावी ग्रंथि? हार्मोन को। सबसे पहला पॉइंट लिखो, हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर। हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर। हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे,
जो हार्मोन होते हैं ना, ध्यान दोगे, जो क्या होते हैं, जो हार्मोन होते हैं वो आपके बात करते हैं, बहुत सी जगह पर लिखा गया है हार्मोन केवल और केवल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ऐसी बात बोली जाती है। लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन के नहीं बने होते। कुछ हार्मोन तो आपके किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। कुछ हार्मोन किसके बने होते हैं, कुछ हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, और कुछ हार्मोन किसके बने होते हैं, स्टेरॉइड के बने होते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। सारे के सारे हार्मोन प्रोटीन के नहीं बने होते, कुछ हार्मोन अमीनो एसिड के बने होते हैं। जैसे बात करता हूं थायरोक्सिन है, वो किसका है, अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अगर प्रोटीन की बात करता हूं, आपका एड्रीनिलिन है, नोर एड्रीनिलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, वो आपके किसके बने हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और कुछ हार्मोन किसके बने होते हैं, स्टेरॉइड के बने होते हैं। स्टेरॉइड से जैसे कि बात करता हूं टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, एडीएच है, वो किसके अंदर आते हैं, आपके स्टेरॉइड से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक पॉइंट नोट डालकर लिख लेना, ज्यादातर हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये पॉइंट आप जरूर लिख लेना भाई, ज्यादातर हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। ज्यादातर हार्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये पॉइंट आपने लिख लेना है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, जो हार्मोन की खोज की थी, ध्यान दोगे, हार्मोन की जो खोज की थी, हार्मोन की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था, कौन था बताओ, एच स्टर्लिंग। और उसके साथ कौन था, एच स्टर्लिंग के साथ कौन था, WM बेलिस। ये दो वैज्ञानिक थे भाई, एच स्टर्लिंग और WM बेलिस। इन दोनों ने सबसे पहले किसकी खोज की थी, हार्मोन की खोज की थी। कौन सा हार्मोन खोजा था इन दोनों ने, इन दोनों ने सबसे पहले सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की थी। कौन से हार्मोन की खोज की थी, सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की थी इन दोनों ने सबसे पहले। कौन से हार्मोन की खोज की थी, सिक्रेटिन की। अब आओ अपने काम की चीज पे, पहली ग्लैंड से पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहली ग्लैंड लिखोगे, सबसे पहली ग्रंथि लिखोगे थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। सबसे पहली ग्रंथि का नाम लिखोगे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। सबसे पहली ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। सबसे पहला पॉइंट, जो थायराइड ग्रंथि होती है पाई कहां पर जाती है, इट इज प्रेजेंट इन द नेक। यह गर्दन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, गर्दन में। इस पोर्शन के अंदर आपकी क्या होती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो संख्या के अंदर, नंबर के अंदर केवल एक होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कितनी होती है आपकी, एक होती है। हिंदी में इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, हिंदी में थायराइड ग्रंथि बोलो, या इसको आउटू ग्रंथि भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, आउटू ग्रंथि भी इसको कह दिया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, जो थायराइड ग्रंथि होती है इसकी शेप या तो लिखोगे एच शेप होती है, या लिखोगे तितली के आकार की होती है, बटरफ्लाई शेप होती है। या तो लिखोगे बटरफ्लाई शेप तितली के आकार की होती है, या लिखोगे एच शेप होती है, एच आकार की होती है। उसके बाद जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, हार्मोन कौन सा सीक्रेट किया जाता है। उससे पहले एक पॉइंट और लिख लो, नोट डाल गए, फॉर द secretion of hormone, for the secretion of hormone
आयोडीन इज नेसेसरी, आयोडीन इज नेसेसरी, ठीक है ना। क्या है, हार्मोन स्त्रावण के लिए, हार्मोन स्त्रावण के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। हार्मोन स्त्रावण के लिए किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की। किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। किसके सिक्रेशन के लिए, हार्मोन सिक्रेशन के लिए। अब आ जाओ, हार्मोन कौन से सिक्रेट किए जाते हैं। अगर हार्मोन की बात करते हैं, हार्मोन के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा आता है, थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा सिक्रेट किया जाता है, कैल्शिटोनिन हार्मोन। एक कौन सा होता है, थायरोक्सिन। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, कैल्शिटोनिन। अब दोनों में फर्क देखो, शायद देख के आया होगा आज तक सामने। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब यहाँ पे देखोगे, जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये लगभग आपका 98% होता है, और जो कैल्शिटोनिन हार्मोन होता है ये केवल और केवल 2% होता है। इसलिए केवल एक ही लिखा जाता है बुकों के अंदर। बहुत सारी बुकों में आपको यही मिलेगा कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन को छोड़ने का काम करती है, लेकिन हार्मोन आपका दूसरा भी होता है। कौन सा होता है, कैल्शिटोनिन। अब काम देखो इनके क्या होते हैं, और अगर थोड़ा सा डीप में जाओ ना, थायरोक्सिन भी आगे दो प्रकार का होता है, एक T3 होता है, एक T4 होता है। लेकिन इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लेना बस। थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, और इस थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है, सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, इट बैलेंस द वाटर लेवल इन बॉडी। यह शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है, यह शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने का काम करता है, वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। कौन सा हार्मोन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और क्या काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन, हाँ, इट कंट्रोल द मेटाबॉलिक रिएक्शन। यह उपापचय की क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन सी होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, मोनू, मेटाबॉलिक रिएक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सारी क्या है आपकी, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। जिंदा रहने के लिए जो रिएक्शन जरूरी है ना, उनको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का। अगला पॉइंट लिखोगे, इट कंट्रोल द बीपी। बीपी के ऊपर भी क्या करने का काम करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। कैल्शिटोनिन का क्या काम है, ये तो हो गए आपके किसके, किसके हो गई ये, चलो कैल्शिटोनिन के बताओ। कैल्शिटोनिन का एक ही काम है, इट बैलेंस द कैल्शियम आयन इन ब्लड। यह रक्त में कैल्शियम के आयनों को संतुलित करता है, यह रक्त में कैल्शियम के आयनों को संतुलित करता। आपके खून के अंदर भी कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं, सोडियम के होते हैं, मैग्नीशियम के होते हैं, क्लोरीन के होते हैं। जो कैल्शियम के आयन होते हैं खून के अंदर, उनको संतुलित करने का काम कौन करता है, कौन करता है, कैल्शिटोनिन करता है। अब आओ, जो आपका मेन हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, कम सिक्रेट हो, यानी कि इसका क्या हो जाए, हाइपोसिक्रेशन हो जाए। क्या हो जाए इसका, हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन को क्या बोलते हो, अल्प स्त्रावण हो जाए इसका। क्या हो जाए, अल्प स्त्रावण। तो आपको कौन से रोग होंगे भाई, कौन सी बीमारी होगी, अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन की क्या आ जाए,
कमी। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाए तो रोग कौन से होंगे? सबसे पहला रोग लिखोगे कौन सा? क्रेटिनिज्म। जिसको क्या बोला जाता है? जड़ मानवता या अवटु मानवता भी जिसको बोला जाता है। और ये रोग केवल और केवल याद रखना बच्चों के अंदर होता है भाई। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा होता है? क्रेटिनिज्म। जड़ मानवता जिसको बोला जाता है। हड्डियां दुबली पतली कमजोर हो जाती हैं, आईक्यू लेवल कम हो जाता है। किसके लक्षण है ये? चलिएगा। उसके बाद अगली बीमारी लिखोगे गोइटर। गोइटर को क्या बोला जाता है? घेंगा रोग कहा जाता है। ये इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? गलकंड इसको नाम दिया जाता है। तीसरा रोग लिखोगे हाशीमातो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा था भैया। हाशीमातो सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाशीमातो किसकी कमी के कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। उसके बाद एक बीमारी और लिखोगे माइक्सोडेमा। कौन सा लिखोगे? माइक्सोडेमा। ये भी किसकी कमी के कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। लेकिन जो माइक्सोडेमा बीमारी होती है केवल और केवल महिलाओं में होती है, फीमेल के अंदर होती है। मेल के अंदर माइक्सोडेमा बीमारी नहीं होती। ठीक है ना? वो गणा ना लक 28 47 है वेट। वो 47 का जो वेट है ना वो अचानक से कितना हो जाता है? 74 kg। यानी कि अचानक से बॉडी का वेट गेन होना, उस बीमारी को क्या बोला जाता है? माइक्सोडेमा। बहुत बार देखते हो ना कोई लेडी जो मान लिया वजन कम होता और एकदम अचानक से उसका वजन बढ़ जाता है, उस बीमारी को क्या बोला जाता है? माइक्सोडेमा। किसकी कमी के कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। अब एक पॉइंट लिखा था मैंने नोट डाल के, हार्मोन सिक्रेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की। यानी कि ये चारों की चार बीमारी किसकी कमी के कारण भी होती हैं? आयोडीन की कमी के कारण भी यही रोग होते हैं। ठीक है? आयोडीन की कमी के कारण भी यही रोग होते हैं, क्योंकि आयोडीन की कमी होगी तो हार्मोन का स्त्रावण कम होगा तो उसकी कमी आएगी। उसके बाद आइएगा, अगर थायरोक्सिन हार्मोन का क्या हो जाता है? हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। अगर ये ज्यादा मात्रा के अंदर स्त्रावित हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? ग्रेव रोग। कौन सा बीमारी हो जाती है? ग्रेव रोग हो जाता है, जिसको बोला जाता है ग्रेव डिजीज। ठीक है? कौन सी बीमारी हो जाती है? ग्रेव डिजीज, ग्रेव रोग हो जाता है। ग्रेव रोग के अंदर क्या होता है? लक्षण क्या होते हैं? शरीर दुबला पतला कमजोर हो जाता है, आंखों की पुतलियां बाहर की तरफ आ जाती हैं। ये किसके लक्षण हैं? हाइपर सिक्रेशन के। यानी कि आंख दिखती है जैसे जीरो वाला बल्ब नहीं होता है, उसकी तरह आंखें दिखने लग जाती हैं। उस बीमारी को बोला जाता है ग्रेव डिजीज। ठीक है? हाइपर सिक्रेशन से, ज्यादा स्त्रावण से केवल एक रोग होगा, लेकिन कमी से कितने होंगे? ये चार याद रखने हैं आपने। कर लोगे? दूसरी ग्लैंड लिखो अब, पैराथायरॉइड ग्लैंड, जिसको बोला जाता है प्राउटू ग्रंथि या पैराथायरॉइड ग्रंथि भी लिख सकते हो। पैराथायरॉइड ग्लैंड, जिसको क्या बोला जाता है? प्राउटू ग्रंथि। क्या बोला जाता है? प्राउटू ग्रंथि। जो ये पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है कहाँ पाई जाती है? कहोगे सर नेक के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? नेक, गर्दन के अंदर पाई जाती है। संख्या में कितनी होती हैं? 4 होती हैं। हाँ, 4 लोब होते हैं, लेकिन संख्या इनकी 4 ही मानी जाती है पैराथायरॉइड ग्लैंड की। कितनी होती है? 4। हार्मोन कौन सा सिक्रेट किया जाता है इसके द्वारा? लिखो पीटीएच। कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है? पीटीएच। कौन सा सिक्रेट किया जाता है? पीटीएच। पीटीएच की फुल फॉर्म है पैराथायरोक्सिन हार्मोन। पैराथायरोक्सिन हार्मोन।
या इसी को दूसरा नाम क्या दे सकते हो? इसी का दूसरा नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। इसी का तीसरा नाम क्या होता है? इसी का तीसरा नाम होता है कोलिप्स हार्मोन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कोलिप्स हार्मोन। इसी का एक नाम होता है पैराथायरॉयड और इसी को बोला जाता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन। किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा। अब इस हार्मोन का काम देखो क्या है। इस हार्मोन का काम लिखोगे, इट एब्जॉर्ब द इट एब्जॉर्ब द इट एब्जॉर्ब द कैल्शियम आयन फॉर बोन फ्रॉम ब्लड। काम क्या है इसका? यह हड्डियों के लिए खून में से कैल्शियम के आयनों को अवशोषित करता है। यह हड्डियों के लिए खून में से कैल्शियम के आयनों को अवशोषित करता है, यानी कि हड्डियों को कैल्शियम की आपूर्ति करवाने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। दूसरी बात क्या याद रखोगे? दूसरी बात याद रखोगे, पैराथायरोक्सिन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के अंदर ही रिलीज होता है। और वो कंडीशन क्या है? ध्यान दोगे, वो कंडीशन आपकी ये है, क्योंकि जो आपका क्या होता है, कैल्शियम के आयन होते हैं वो बोन के अंदर भी पाए जाते हैं, हड्डियों के अंदर भी आपके कैल्शियम के आयन होते हैं। और वही आपके कैल्शियम के आयन किसके अंदर होते हैं? खून के अंदर भी कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं। दोनों के अंदर कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं। एक ही कंडीशन के अंदर ये सीक्रेट होता है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि जब आपका जो हड्डियां होती है ना, हड्डियों के अंदर तो कैल्शियम के आयन में क्या आ जाए? कमी आ जाए। और जो आपका खून है, खून के अंदर कैल्शियम के आयन की मात्रा क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। उसी एक कंडीशन के अंदर सीक्रेट होता है आपका कौन सा हार्मोन है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। उस समय ये सीक्रेट होगा और जो खून के अंदर कैल्शियम के आयन की मात्रा ज्यादा है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। किसके लिए? बोन के लिए। और इस कमी को क्या कर देगा? दूर कर देगा। अगर हड्डियों के अंदर कैल्शियम के आयन की मात्रा ज्यादा है, खून के अंदर कैल्शियम के आयन की मात्रा कम है हड्डियों की अपेक्षा, तो उस समय ये सीक्रेट है नहीं होता। केवल एक कंडीशन में सीक्रेट होता है। कंडीशन क्या है? हड्डियों में कैल्शियम के आयन की कमी, खून में कैल्शियम के आयन की मात्रा ज्यादा। बात क्लियर है? कर लोगे? तीसरी ग्लैंड लिखो। हाँ, कैल्सिटोनिन खून में, ये आपका हड्डियों के अंदर ना। इससे रिलेटेड एक के हड्डी मजबूत कराएगा, कमजोर हो जाएंगी बस। उसके बाद लिखोगे पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड पूरा नाम होता है इसका पिनियल बॉडी ग्लैंड। पिनियल काय ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। लिखो सबसे पहला पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में, ब्रेन में मिलती है। कौन सी मिलती है? पिनियल ग्लैंड। अगला पॉइंट देखोगे, पिनियल ग्रंथि जो होती है ना, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी होती है? पिनियल ग्लैंड। अगला पॉइंट लिखोगे, हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? मेलाटोनिन हार्मोन।
कौन सा रिलीज करती है? कौन सा करती है? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा सीक्रेट करती है? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करने का काम करती है? मेलाटिन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ना, इस मेलाटोनिन हार्मोन को बोला जाता है रात्रि हार्मोन, नाइट हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। नाइट हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी मेलाटोनिन को क्या बोला जाता है? इसी मेलाटोनिन को बोला जाता है हार्मोन ऑफ डार्कनेस। क्या बोला जाता है? हार्मोन ऑफ डार्कनेस। क्यों बोला जाता है इसको नाइट हार्मोन या हार्मोन ऑफ डार्कनेस? क्या था? हाँ, नींद लाने में सहायता करता है। क्या चीज लाने में सहायता करता है? नींद को लाने में सहायता करता है। और नींद ज्यादा कब आती है? नाइट में आती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रात्रि हार्मोन कहा जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन की मात्रा ज्यादा है तो नींद ज्यादा आएगी, अगर मेलाटोनिन की मात्रा कम है तो नींद कम आएगी। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है और क्या काम करता है? इट बैलेंस द amount of melanin in skin। यह त्वचा में मेलानिन की मात्रा को, यह त्वचा में मेलानिन की मात्रा को संतुलित करता है। यह त्वचा में मेलानिन की मात्रा को संतुलित करता है। आपकी स्किन के अंदर किसकी अमाउंट को? मेलानिन की अमाउंट को क्या करता है? बैलेंस करने का काम करता है। और ये मेलानिन क्या काम करता है? ये मेलानिन आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को क्या देने का काम करता है? कलर देने का काम करता है, रंग देने का काम करता है, यही मेलानिन। अगर त्वचा के अंदर मेलानिन की मात्रा ज्यादा है तो त्वचा कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। अगर मेलानिन की मात्रा कम है तो त्वचा कैसी दिखाई देगी? सफेद दिखाई देगी, गोरी दिखाई देगी। ठीक है ना? मेलानिन क्या काम करता है? क्या काम करता है? चलिएगा अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखोगे, जो पिनियल ग्लैंड होती है ना, पिनियल ग्लैंड को बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। क्या बोला जाता है इसको? बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। हिंदी में लिखोगे जैविक घड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जैविक घड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रीजन क्या है? रीजन होता है, लिखोगे इसका रीजन, इट कंट्रोल द टाइम पीरियड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। यह उपापचय की क्रियाओं के समय को निर्धारित करता है। जो भी उपापचय क्रिया होती है ना, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, उसके अंदर जो आपका क्या होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको डिसाइड करने का काम कौन करता है? पिनियल ग्लैंड करती है। और दूसरा रीजन आपका ये माना जाता है, जैसे कई बार क्या होता है, मान लिया अपने सुबह कहीं 4 बजे जाना है और आपके मन में है कि मेरे को ये सुबह उठ के यू काम करना है या 4 बजे मेरे को कहीं जाना है, तो उस टाइम से पहले आपको जाग आ जाती है। ठीक है, वो भी किसके कारण आती है? किसके कारण आती है?
पीनियल ग्लैंड के कारण आती है। कर लोगे, रख लोगे याद। अगली ग्लैंड लिखो, कितनी होगी? 3। अगली लिखो, अगली लिखोगे पेनक्रियाज अग्नाशय। अगली हेडिंग डालोगे एक बार, पेनक्रियाज अग्नाशय। लिखो सबसे पहला पॉइंट, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पेनक्रियाज होती है, अग्नाशय। क्या बोला जाता है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। अगला पॉइंट लिखोगे, इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। पेनक्रियाज कैसी होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। खोज करने वाला कौन था? खोज करने वाला आपका लैंगरहंस था। खोज करने वाला कौन था? लैंगरहंस था। खोज करने वाला कौन था? लैंगरहंस था। मिश्रित ग्रंथि होती है। उसके बाद आइएगा, इतना नोट कर लिया? कर लिया ना? अब आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय के अंदर कितनी तरह की कोशिका होती हैं? 4। कौन सी? अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल। डेल्टा सेल का दूसरा नाम है एफ सेल। कितनी तरह की कोशिका होती है? 4 तरह की, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा सेल जो होती है, ध्यान दोगे, अल्फा सेल और बीटा सेल, ये दोनों, इन दोनों को क्या बोला जाता है? इन दोनों को बोला जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। हिंदी के अंदर लिखोगे लैंगरहंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहंस की द्वीपिकाएं इनको कहा जाता है। अल्फा और बीटा को क्या बोला जाता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है कौन सी को? अल्फा को और बीटा को। अल्फा और बीटा कोशिका को क्या बोला जाता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अब काम देखो क्या करती है। अल्फा जो सेल होती है ना, अल्फा सेल आपका सिक्रेट करके देती है। क्या सिक्रेट करती है? ये सिक्रेट करती है आपका ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? ग्लूकागोन हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करती है। बीटा सेल किसको सिक्रेट करती है? इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करती है। उसके बाद आपकी जो होती है भाई गामा सेल, ये कौन से को सिक्रेट करती है? सोमैटोसिन को करती है। कौन से हार्मोन को सिक्रेट करती है? सोमैटोसिन को। और जो डेल्टा सेल होती है, ये सिक्रेट किसको करती है? पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करने का काम करती है। अग्नाशय रस को स्रावित करने का काम करती है। और अग्नाशय रस में आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूं, कहां पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद देखोगे, अब आपको जो ये 3 आपके क्या हैं? ये 3 आपके हार्मोन है ना। देखो हार्मोन भी सिक्रेट कर रही है और साथ में किसको सिक्रेट कर रही है? जूस को भी सिक्रेट कर रही है। इसलिए क्या है आपकी? एक है मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? एक है मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। 3 हार्मोन छोड़ती है और एक है जूस। अब इन हार्मोनों के काम देखो क्या क्या है। सबसे पहले देखोगे इंसुलिन हार्मोन। पाचन तंत्र सभी ने पढ़ा था? पढ़ा था नहीं? चलो उठ जा, उठ जा, शाबाश। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म बता दे कौन सी होती है? शर्करा की सबसे सरल इकाई, जल्दी बता। सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
उठ जा। सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शर्करा की सबसे सरल इकाई। नहीं पता? तरीका ऊर्जा मिडल में। हाँ, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई, शर्करा की सबसे सरल इकाई। जो लाइव है भाई वो भी कमेंट कर देना, जल्दी बता शाबाश। कार्बोहाइड्रेट शर्करा की सबसे सरल इकाई। नहीं बेरा, लास्ट पीछे व्हाइट शर्ट, शर्करा की सबसे सरल इकाई मोनोसैकेराइड। पाचन तंत्र में यही पढ़ाई थी मैंने, पाचन तंत्र वाली बता दो। मैंने पाचन तंत्र में तेरे को एक इकाई बताई थी कि लास्ट में जो कार्बोहाइड्रेट है उस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद उससे आपको एनर्जी मिलेगी। बताई थी मोनू? हाँ, फौजी साहब बताई थी ना। हाँ, कौन सी होती है? ग्लूकोज। चलिएगा, और वो ग्लूकोज क्या थी, ध्यान दोगे। वो ग्लूकोज आपके क्या है, वो ग्लूकोज छोटी आंत के अंदर जो इलियम हिस्सा होता है वहां पर क्या कर ली गई थी, एब्जॉर्ब कर ली गई थी ब्लड कैपिलरी के द्वारा, रक्त वाहिकाओं के द्वारा। यानी कि ये ग्लूकोज किसके अंदर मिल चुकी है? खून के अंदर। और ये ग्लूकोज होती क्या है? शुगर होती है, एक प्रकार की शर्करा ही तो होती है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को, जो ये खून के अंदर ग्लूकोज है ना, इसको कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन है, किस में चेंज कर देगा? ग्लाइकोजन के अंदर चेंज करने का काम करता है। किसके अंदर चेंज करने का काम करता है? ग्लाइकोजन के अंदर बदलने का काम करता है। और ये जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये ग्लाइकोजन मनुष्य के शरीर का क्या होता है? संचित भोजन होता है। मनुष्य के शरीर का संचित भोजन, रिजर्व्ड फूड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या होता है ये? रिजर्व्ड फूड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का संचित भोजन होता है। जब खाना नहीं खाते ना, जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, उस समय क्या है, उस समय जो आपको रोने के लिए एनर्जी देता है वो कौन देता है? ग्लाइकोजन। बैठ जाओ, ठीक है। उस समय रोने के लिए एनर्जी कौन देता है? ग्लाइकोजन। और इस ग्लाइकोजन को स्टोर कौन करता है? इस ग्लाइकोजन को स्टोर करता है लीवर। कौन स्टोर करता है? लीवर। यकृत इसको स्टोर करने का काम करता है। कौन स्टोर करता है? यकृत, लीवर। अब ध्यान दो, खून के अंदर ग्लूकोज थी ना रक्त के अंदर, और क्या है? शुगर है। और इस शुगर को किस में बदल दिया? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन कहां स्टोर होगी? लीवर में। यानी कि खून के अंदर किसकी कमी आ गई? ग्लूकोज की कमी आ गई, तो किसकी कमी आ गई? शुगर की। यानी कि शुगर का जो लेवल कम करने का काम करता है खून के अंदर है, वो कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन। इसीलिए जिसको डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह रोग जिसको हो जाता है, शुगर जिसे आप बोलते हो, तो उसके इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं डायरेक्ट। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि इंसुलिन उस खून के अंदर जो आपकी शर्करा है ना, उसको किस में चेंज कर देगा? ग्लाइकोजन में। और इस ग्लाइकोजन को स्टोर कौन कर लेता है? लीवर। बात क्लियर है? फंडा क्लियर है? खून के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कौन करता है? इंसुलिन करता है। दूसरा हार्मोन देखो जो वहां पर लिखा गया, कौन सा है? ग्लूकागोन। कौन सा है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का देखो क्या काम होता है। जो आपका ग्लाइकोजन, ध्यान दोगे, जो ग्लाइकोजन आपका क्या हुआ है? स्टोर हुआ है किसके पास है? लीवर के पास। इसको कौन सा हार्मोन है? इसको ग्लूकागोन हार्मोन है, किस में चेंज करने का काम करता है? दोबारा से ग्लूकोज के अंदर चेंज करने का काम करता है। यानी कि ग्लाइकोजन स्टोर हो गया, आपने खाना नहीं खाया, शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लेकिन शरीर एनर्जी कहां से लेकर आएगा? जो ये संचित भोजन इकट्ठा हुआ है ना आपका, ये दोबारा से किसके टच में आएगा? ग्लूकागोन के। और किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में। और फिर ये ग्लूकोज आपको क्या देगी? एनर्जी देने का काम करती है। यानी कि इंसुलिन तो शर्करा की मात्रा को घटाता है, और ग्लूकागोन जो आपकी शर्करा का, शुगर का लेवल है, उसको क्या करता है? शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है शरीर के अंदर। बोलो या बोलोगे रक्त के अंदर। बात क्लियर है? इंसुलिन शर्करा के लेवल को
कम करता है, ग्लूकागोन शर्करा के लेवल को बढ़ाता है, अप करता है। उसके बाद एक हार्मोन और रह गया ना इसका, कौन सा है? सोमैटोसिन। सोमैटोसिन, इसका कोई खास काम नहीं होता भाई सोमैटोसिन का। सोमैटोसिन का एक ही काम है, क्या काम है भाई? इट कंट्रोल द बीएमआर रेट। ये सीधा लिख लो बीएमआर, इट कंट्रोल द बीएमआर। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय की दर, हिंदी में लिखोगे तो आधार उपापचय की दर को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन करता है? सोमैटोसिन करता है। ठीक है, सोमैटोसिन का काम बहुत कम पूछा जाता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन ये आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। कर लोगे, रख लोगे याद। आगे आओ, एक ग्लैंड और पढ़ लेते हैं। अगली लिखोगे थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि लिखो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में। इट इज प्रेजेंट इन द चेस्ट, ये छाती में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? चेस्ट में होती है, छाती के अंदर होती है। एब्डोमिनल कैविटी में होती है। क्या था? इसको, हाँ इसको थोरेसिक कैविटी में बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी भी इसको बोल सकते हैं। बात एक ये लिख लो, थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा। अब ये शब्द तो मैं लिखवा चुका हूं, ये रिलेट करना तो फिर आपका काम रह जाता है। चेस्ट कैविटी, चेस्ट, थोरेसिक कैविटी, बात क्या है सारी एक है। उसके बाद अगला पॉइंट आइएगा, जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, ध्यान दोगे, ये सीक्रेट करके देती है किसको? थाइमोसिन हार्मोन को। किसको सीक्रेट करती है? थाइमोसिन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। किसको रिलीज करती है? थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। और थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? थाइमोसिन हार्मोन का काम होता है, लिखोगे, इट इज हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल इन द मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। यह टी लिम्फोसाइट को परिपक्व बनाने में मदद करता है। किसको? किसको परिपक्व बनाता है? टी लिम्फोसाइट को। किसको बनाता है? टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? टी लिम्फोसाइट को परिपक्व बनाने में मदद करता है। कौन करता है? थाइमोसिन हार्मोन। कौन करता है? थाइमोसिन हार्मोन। उठा दे इसको। लिम्फोसाइट कहां पड़ा था? उठ जाए एक बार जल्दी दे, बस जल्दी बता, लिम्फोसाइट शब्द कहां पड़ा था? टी लिम्फोसाइट क्या होता है? हैं? डब्ल्यूबीसी में पक्का? चलो, इसका मतलब टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है आपका? डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। इसका मतलब ये क्या है? डब्ल्यूबीसी। स्वाभाविक सा मतलब है कि जो थाइमोसिन हार्मोन होता है वो किसको परिपक्व बनाता है? डब्ल्यूबीसी को। किसको परिपक्व बनाता है? डब्ल्यूबीसी को। और डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसका मतलब जो आपका थाइमोसिन हार्मोन है ये भी क्या करता है? इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पॉइंट लिखोगे, इट इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। किसको बढ़ाने का काम करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है?
कौन करता है? थाइमोसिन हार्मोन। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखो इसके बारे में। इट इज द ओनली ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इट इज द ओनली gland in human body whose size increase or decrease with the time। यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसका आकार घटता और बढ़ता है। यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसका आकार घटता और बढ़ता है। बाकी कोई भी ऐसी ग्रंथि नहीं है भाई जिसका आकार घटता और बढ़ता दोनों हो। बढ़ सकता है लेकिन घटता किसी का नहीं है। ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसका आकार जीवन काल के दौरान घटता भी है और बढ़ता भी है। और जो इसका साइज होता है ना, ध्यान दोगे, इसका जो साइज होता है ना वो 16 से 25 की जो उम्र होती है, 16 से 25 की जो उम्र होती है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है भाई। 16 से 25 की उम्र में क्या होता है? इसका आकार है सबसे ज्यादा होता है। और यही टाइम पीरियड किसका होता है? ठीक है ना, जवानी का टाइम पीरियड होता है ना यही। और इसी टाइम पीरियड के दौरान अगर थाइमस ग्रंथि का साइज बड़ा है तो थाइमोसिन हार्मोन ज्यादा बनेगा। अगर थाइमोसिन हार्मोन ज्यादा बनेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। और इस टाइम में बीमारी सबसे कम लगती है। यही मेन रीजन है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। कर लोगे? अगला पॉइंट लिखोगे। अगला पॉइंट लिखो, थाइमस ग्रंथि का आकार जन्म और मृत्यु के समय लगभग समान होता है। थाइमस ग्रंथि का आकार जन्म और मृत्यु के समय लगभग क्या होता है? समान होता है, लगभग बराबर होता है। क्या होता है? लगभग बराबर होता है जन्म और मृत्यु के समय। और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, कई बार एग्जामिनर इस तरह से पुट कर देता है, वो कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार मृत्यु के समय नेग्लिजिबल हो जाता है? बिल्कुल, वो भी कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। क्योंकि मृत्यु के समय इसका आकार बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और जन्म के समय भी इसका आकार क्या होता है? बिल्कुल है नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, कर लोगे? इसीलिए बच्चे और बूढ़े क्या होते हैं? ज्यादा बीमार होते हैं। छोटा बच्चा बहुत जल्दी बीमार होता है क्योंकि थाइमस ग्रंथि है ना, वो थाइमोसिन हार्मोन को बहुत कम बनाने का काम करती है। और वही कंडीशन होती है सेम जो आपके ओल्ड एज पर्सन होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, उनके अंदर। कर लोगे? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो लाइव है भाई वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चलिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।